अब जरा सोचिएगा, अगर एवरेस्ट के सारे ग्लेशियर पिघल जाएं तो क्या होगा। साइंटिस्ट ने आगाह किया है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में बढ़ोतरी हो रही है और इस सदी के अंत तक हिमालय में एवरेस्ट क्षेत्र के ग्लेशियर न्यूनतम 70% तक कम हो सकते हैं या पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिरकार ग्लेशियर होते क्या हैं और अगर एवरेस्ट के ग्लेशियर पिघलते रहे तो क्या होगा और बिहार के लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, ग्लेशियर बर्फ का बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसे हिमखंड भी कहते हैं। ये अक्सर नदी की तरह दिखते हैं और बहुत धीमी गति से बहते रहते हैं। ग्लेशियर के बनने में कई साल लगते हैं। ये ऐसी जगह पर बनते हैं जहां बर्फ गिरती है मगर गल नहीं पाती है। यह बर्फ धीरे धीरे ठोस हो जाती है और आगे जाकर यह धीरे धीरे पहाड़ों से खिसकने लगती है। कुछ ग्लेशियर बहुत छोटे होते हैं, जैसे फुटबॉल के एक मैदान जैसे, पर कुछ बहुत बड़े हो जाते हैं और ये दर्जनों किलोमीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक लंबे हो जाते हैं। सालों तक भारी मात्रा बर्फ जमा होने के कारण एक जगह एकत्र होने से ग्लेशियर का निर्माण होता है। 99% ग्लेशियर आइस शीट के रूप में होते हैं, जिसे महाद्वीपीय ग्लेशियर भी कहा जाता है। ग्लेशियर अपने आप में उतने खतरनाक नहीं होते जितने कि दूसरे हालात उसे खतरनाक बना देते हैं, लेकिन फिर भी धीमी गति से बहने के बावजूद ये काफी शक्तिशाली होते हैं। ये एक बड़े पत्थर की तरह अपने सामने आने वाली हर चीज को कुचल देते हैं। उनके आगे जंगल, पहाड़ और पहाड़ों के किनारे कुछ भी नहीं होते। ये जमीन पर गहरी आकृतियां बना देते हैं। ये अपने साथ बड़ी मात्रा में पानी के साथ बहुत ही ज्यादा विनाशकारी हो जाते हैं। अब बात करते हैं एवरेस्ट के ग्लेशियर की। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण हिमालय के एवरेस्ट क्षेत्र में ग्लेशियरों के अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिकों ने चेताया है। यदि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का बढ़ना जारी रहा तो आने वाले कुछ सालों में यानी 2100 तक एवरेस्ट क्षेत्र के कम से कम 70% या पूरे ग्लेशियर खत्म हो सकते हैं। नेपाल से होकर भारत में बहने वाली कोसी नदी में भविष्य में भयंकर बाढ़ आ सकती है। अध्ययनों में बताया गया है कि हिमालय ग्लेशियर बढ़ते तापमान के प्रति काफी संवेदनशील हो सकते हैं और उनसे लगातार बर्फ पिघल सकता है। भविष्य में एवरेस्ट क्षेत्र के ग्लेशियर में परिवर्तन के स्पष्ट संकेत हैं। सन 2100 तक ग्लेशियर 70 से 99% तक कम हो सकते हैं। और यह तापमान बर्फबारी और बारिश पर कितना प्रभाव डालता है। तापमान में वृद्धि से न केवल बर्फ तेजी से पिघलेगी बल्कि बर्फ के बारिश के रूप में बदलने में भी तेजी आएगी। भविष्य में एवरेस्ट क्षेत्र के ग्लेशियर में परिवर्तन के स्पष्ट संकेत हैं। इससे होगा ये कि कोसी नदी में भयंकर बाढ़ आ जाएगी। इस बाढ़ से हर साल करोड़ों लोग बेघर होते हैं। गरीबी की मार के साथ साथ ताम उम्र अपनों को खोने की त्रासदी झेलते रहते हैं। इस बाढ़ से लाखों लोगों को नुकसान होता है, फसलों को नुकसान होता है, बड़े बड़े घर टूट जाते हैं और बहुत से लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। अगर एवरेस्ट के ग्लेशियर पिघलते हैं तो कोसी नदी में भयंकर बाढ़ आ जाएगी और इससे बिहार के लोगों को बहुत नुकसान होगा। एक ग्लेशियर पानी का भंडार होता है। एक स्वस्थ ग्लेशियर गर्मी में थोड़ा पिघलता है और सर्दियों में बड़ा बन जाता है। इसका मतलब है कि लोगों को जब पानी की जरूरत ज्यादा होती है तो उन्हें ग्लेशियर से पानी मिलता है। ग्लेशियर के पिघलने से इंसान के जीवन पर और भी कई तरह के असर होता है। पृथ्वी पर करीब 2 लाख ग्लेशियर हैं जो प्राचीन काल से पृथ्वी पर बर्फ का एक विशाल भंडार है। ध्रुवीय इलाकों के बर्फ की चादर की तुलना में छोटा होने के कारण उन पर तापमान के बढ़ने का ज्यादा असर होता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। बोलीविया की प्रशासनिक राजधानी ला पाज के लोगों को उनकी जरूरत 1/3 पानी एंडीजन ग्लेशियर से मिलता है। 2016 में सूखा पड़ गया। यहाँ पर करीब 100 बस्तियों में 1 महीने से ज्यादा समय तक कोई पानी नहीं था। लोग पानी के लिए झगड़ रहे थे और पूरा दृश्य एक डरावनी फिल्म जैसा था। ग्लेशियरों का पिघलना कृषि के लिए भी बहुत खतरनाक है। फिलहाल तो खेतों को पानी मिल रहा है, लेकिन जब ग्लेशियर नहीं बचेंगे तो नदियों का क्या होगा। साइंटिस्टों का कहना है कि ग्लेशियरों के खत्म होने का सिलसिला फिलहाल तेज रहेगा और सदी के बाद के हिस्से में यह कम हो जाएगा। इसके नतीजे यह होंगे कि
अस्थिरता, ज़्यादा भूस्खलन और जल प्रदूषण बढ़ेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया था ग्लेशियरों के ऊपर। आपको एक जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।